हेलो बच्चों। तो क्लास 9 चैप्टर 1 हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ना है उसके तापमान परिवर्तन। हमने उसमें 2 प्रकार के तापमान पढ़े थे, 1 डिग्री सेल्सियस पढ़ा था और एक हमने क्या पढ़ा था, केल्विन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? केल्विन, है ना। तो अब इनको आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि इतने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए या केल्विन पैमाने में कुछ नंबर दिए होंगे, उनको आपको डिग्री सेल्सियस में बदलने रहेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 273 जोड़ेंगे। तो लिख भी लीजिए इसको, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। 273 जोड़ा जाता है। अब किस में जोड़ा जाता है? जो भी नंबर आपको दिया रहेगा कि इस नंबर को केल्विन में चेंज करना है, तो उस नंबर में आप क्या कर देंगे, केल्विन में। इसका एक फॉर्मूला टाइप भी होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में आप कैसे चेंज करेंगे, जो भी केल्विन में दिया है प्लस 273, मतलब जो भी अंक दिया है उसको जो अंक दिया है उसमें आप 273 जोड़ देंगे। यहाँ डैश डैश कर देते हैं तो ये पूरा जो है वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो अब आपको क्या दिया है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में देती हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या? 25 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है, केल्विन पैमाने में चेंज करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो 25 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273, हाँ सॉरी, यहाँ पे केल्विन लिखा जाता है, केल्विन में बदलने के लिए जो डिग्री सेल्सियस है उसमें इसको जोड़ देंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ये है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस में था तो 5 और 3 8, 7 और 2 9 और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 298 केल्विन। आया समझ में? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। बदलने के लिए क्या किया जाता है, 273 जोड़ा जाता है। तो आपको जो भी सवाल दिया रहेगा, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया। 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ा है ना, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे केल्विन में, सिंपल 273 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 0 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, जब भी आप चेंज करेंगे तो आप यूनिट लिखना, बहुत इजी है ना। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है बस इसमें, सिर्फ ये याद रखना, जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलेंगे तो 273 जोड़ा जाता है। कभी कभी आप 275 याद रख लेंगे, कभी 278 रख लेंगे, तो आप क्या करेंगे, 273 नोट करेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन दें क्या, आप लोग करेंगे क्या? यदि हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस भी पढ़ा है ना इस चैप्टर में। क्या होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको केल्विन पैमाने में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो केल्विन पैमाने में जल का क्वथनांक 100 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, ये 373 हो जाएगा। क्या? केल्विन। 373 373 केल्विन। जल का जो क्वथनांक है वो यदि आप केल्विन में बताएंगे तो उसकी यूनिट होगी 373 केल्विन। इजी है ना, हो गया सबको, अच्छे से समझ आ गया। अब यदि क्या करेंगे, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। क्या करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसका बहुत इजी है ये, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। किसको? जब हम केल्विन पैमाने को डिग्री सेल्सियस पैमाने में बदलेंगे तो उसको अपोजिट कर देंगे, यानी केल्विन को, के मतलब केल्विन, केल्विन लिख भी लीजिए इधर, केल्विन को
डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए तापमान से दिए गए तापमान में से क्या किया जाएगा? 273 को घटाया जाता है। क्या किया जाता है? 273 को घटाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है सबका? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए जो तापमान दिया गया है उसमें से 273 को घटाया जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए आप, 598 केल्विन। क्या है ये? 598 केल्विन। इसको क्या करना है? डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो कैसे करेंगे इसको? 598 माइनस क्या करेंगे? 273। तो कितना आ जाएगा आंसर? 5 में से 8, 5, 9 में से 2, 325 डिग्री सेल्सियस। 325 डिग्री सेल्सियस। क्या करेंगे? दिए गए तापमान में से 273 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 325। अगला एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। मान लीजिए 300 केल्विन दिया गया कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो आप जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में करके एक बार देखिएगा, फिर आप बोर्ड पे आंसर देखिएगा। ठीक है? जब तक हम करते हैं आप भी करिए, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। ओके, ठीक। तो हम क्या करेंगे? 300 माइनस 273 माइनस करेंगे। देखो हमारी स्पीड तो बहुत कम है। 7, फिर 9, 9 में से 7, 2 और इधर 2, ये कुछ भी नहीं बचा। 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? सभी का आया ना? सभी का आया 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये है आपका केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने का तरीका। बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि इस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर दिया तो 273 केल्विन पर जल 0 डिग्री सेल्सियस नहीं कहा, 273 केल्विन पर जल की अवस्था क्या होगी। तो 273 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होता है उसको डिग्री सेल्सियस में बदल लेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि ठोस अवस्था में होगा, है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होता है। तो हमें पता है ये उसका क्वथनांक होता है और इस अवस्था में जो जल होता है वो द्रव अवस्था में भी होता है और गैस अवस्था में भी होता है। तो आप दोनों अवस्था बताएंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप इसको अपने क्वेश्चन में आप दिमाग में बैठा लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ओके, बाय बाय।